कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस, इस क्वेश्चन पे बेसिकली आपको एक सीक्वेंस मिला है एक एरे पे। लेट्स सपोज ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ऐसे करते हुए आपको ए ऑफ n तक नंबर्स मिले हैं। ठीक है, तो आपको अब एक बेसिकली छोटा सा फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ए ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन ए ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन ए ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन ए ऑफ 4 प्लस ऐसे करते हुए ये पूरा पूरा ए ऑफ n तक जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ 4 नंबर्स होते तो यहां तक ये जाता। राइट, ठीक है। अब बेसिकली आपको ये बताना है क्या इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो इक्वल है p अपॉन q के। ठीक है, आपको p और q भी दे दिए जाएंगे और आपको a की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी भी दे दी जाएगी। राइट, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज p इक्वल्स टू 9 और q इक्वल्स टू 4 होता। राइट, तो इक्वेशन का वैल्यू 9 अपॉन 4 और आपको एरे पे ये टेस्ट केस 2 3 1 2,3,1 ये दिए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये एक्सप्रेशन कैसे ज़्यादा 2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। राइट, यहाँ पर A1 2, A2 3 और यहाँ पर A3 4 1। राइट, इसको कैलकुलेट कर लो अब। तो इसका वैल्यू बेसिकली क्या होने वाला है, इतने को कैलकुलेट करें अगर तो 2 प्लस 1/3 प्लस 1 होल अपॉन 1। राइट, तो ये इतना हो जाएगा। अगेन ये बेसिकली 2 प्लस 1/4 है। अगेन ये हो जाएगा 8। इसको अगर आप अपॉन 4 करो तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। राइट, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 9/4 जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू था एक्सप्रेशन का ये 9/4 इसके इक्वल था। राइट, तो इस कंडीशन पे हम प्रिंट कर देंगे यस, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल अगला टेस्ट केस देखते हैं, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले p इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, q इक्वल्स टू 4 दिया है और एरे पे 1 2 और 4 तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन एलिमेंट्स हैं, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 ये एक्सप्रेशन है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। इसको अगेन सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस 4/9, तो ये फिर से हो जाएगा 9/9 प्लस 4/9 इक्वल्स टू 13/9। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू था 13/9। राइट, इक्वल्स टू 13/9 और ये ऑफकोर्स 9/4 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 9/4। तो इस पे आप आंसर प्रिंट कर दोगे नो। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट करोगे ए की वैल्यूज के लिए, अगर वो p/q के जितने होते हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, इसमें p और q जो है वो 1 से लेकर के 10⁻18 तक बेसिकली लॉन्ग के रेंज पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो A1 A2 है ये भी इसी रेंज पे लाई करता है। ठीक है, दोनों ही लॉन्ग टाइप के होंगे और जो n है वो 1 से लेकर के 90 तक है, मतलब n पे आप आइट्रेट कर सकते हो और ये दोनों लॉन्ग है। राइट, सो आप इसे ट्राई करो सॉल्व करने को। सो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो बेसिकली मुझे ये पता है कि यार a ऑफ 1 प्लस 1/a ऑफ 2 प्लस ऐसे करके सेम इक्वेशन को ही मुझे फर्दर प्रोसेस करना है। राइट, n तक। तो मैं पता क्या करता हूँ, अभी मैं नीचे वाले पे फेथ लगा देता हूँ कि यार करंट वाला बंदा a ऑफ 1 है, प्लस करना है 1/, इस पे फेथ लगा दिया ना मैंने, तो ये मुझे अपना रेशनल फॉर्म का वैल्यू ला के दे देगा, ए और बी ला के दे देगा। और ए और बी एक्चुअली ए तो यूज है यहाँ पे, लेट सपोज बी और सी ला के दे देगा। ठीक है, आपने नीचे फेथ लगाया, उसने आपको b/c ला के दे दिया। अब आप अपना वैल्यू कैलकुलेट करो और उसे रिटर्न कर दो। राइट, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इक्वल होता है a ऑफ 1 प्लस
सी अपॉन बी, और ये इक्वल होता है ए ऑफ 1 इंटू बी प्लस सी होल अपॉन बी, राइट। तो आप बेसिकली यहाँ पर से रिटर्न कर सकते हो इस पूरे का इक्विवेलेंट ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी, राइट। लेकिन ये पता है ये करेक्ट वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे इंटीजर होता तो ये वर्क कर जाता, लेकिन यहाँ पर मैं दो बंदे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। ए ऑफ आई को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी से, ठीक है। और ये जो बी है ना, एक्चुअली वो भी एक ही रेंज पे जा सकता है, राइट। कैसे हो रहा है ये, तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होके तो आ रहा है ऐसे। एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए भी। तो बेसिकली यहाँ पर ए था, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10⁻18 प्लस 1 अपॉन 10⁻18 अपॉन 1, ठीक है। ये बेसिकली ए ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन ए ऑफ 2 इतने का इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पर इस पे फेथ लगाया था, इसने मुझे ए अपॉन बी इस फॉर्म पे लाके दे दिया, राइट। अब अगेन मैं क्या करूँगा, 10⁻18 इंटू 1 प्लस यहाँ पर अगेन एक्चुअली 1 नहीं होगा, इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 10⁻18 प्लस 1 अपॉन 10⁻18 है ये, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर एलसीएम लेके आप काम करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 10⁻18, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10⁻18 इंटू 10⁻18 प्लस पे 1, राइट। और ये जो नंबर है ये लॉन्ग के रेंज से भी बाहर चला गया, ठीक है। दो बंदे को आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो अभी हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आप बेसिकली क्या कर रहे थे, अभी ये एक्सप्रेशन था, आप नीचे पे फेथ लगा रहे थे, राइट। सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो बेसिकली आप सॉल्यूशन कहाँ से करना शुरू कर रहे थे, ए ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 3, बिल्कुल नीचे से इस पार्ट को सॉल्व किया, फिर इस पार्ट को सॉल्व किया, फिर पूरे पूरे को सॉल्व कर लिया, आखिर में चेक किया पी अपॉन क्यू होता है या नहीं है, ठीक है। इसे ना मैं इस तरफ भी जाते हुए सॉल्व कर सकता हूँ, ए ऑफ 1 से मैं ए ऑफ 2 पे गया, ए ऑफ 2 से ए 3 पे गया। एक बार देखते हैं बेसिकली हम कॉन्सेप्ट कौन से यूज करने वाले हैं, हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जीसीडी वाला, ठीक है। जीसीडी में होता क्या है, तो बेसिकली आपको बोला गया था कि ए और बी का जीसीडी निकाल के दे दो, तो आप क्या करते हो, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रिमाइंडर उनका लेते हो, राइट। रिमाइंडर बेसिकली बी मॉड्यूलो ए, और इसको दोबारा डिवाइड करते हो ए से। अब इनका जो जीसीडी आएगा इधर, ठीक है, वही ए और बी का जीसीडी होगा, राइट। तो बेसिकली आपने क्या डिसॉल्व कर दिया, अब जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी मॉड्यूलो ए कॉमा ए, राइट। ए और बी का जीसीडी ए मॉड्यूलो बी, बी मॉड्यूलो ए और ए का जीसीडी के इक्वल है, ठीक है। और एक दिन जाते हुए जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, बेसिकली ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बी मॉड्यूलो ए आ जाएगा। और एक्चुअली में यहाँ पर वैसे जीसीडी के बारे में देखने की जरूरत नहीं था, राइट। इतने ही कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। इस पार्ट का जीसीडी को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस पार्ट के जीसीडी से, राइट। तो अभी पता है मैं क्या करूँगा, मुझे बोला गया है कि यार ए ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन ए ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन ए ऑफ 3, ये पार्ट पी अपॉन क्यू के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अब मैं ना इस पूरे इक्वेशन को रेड्यूस करके मैं बोलूँगा कि यार इतना पार्ट किस नंबर की इक्वल होना चाहिए, बेसिकली x अपॉन वाई की इक्वल होना चाहिए। अगर ये पार्ट x अपॉन वाई की इक्वल है तो पूरा जो इक्वेशन है वो p अपॉन क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम मैं कैसे करूँगा, तो ये काम भी सिंपल है, ए ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन वाई इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, ठीक है। अब अगेन मुझे क्या करना है, मुझे x अपॉन वाई का वैल्यू ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पर ये काम भी कर लेते हैं, ए ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो और नीचे जाओ, तो अब y अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू माइनस ए ऑफ आई, और अभी मुझे y अपॉन एक्स मिल गया, राइट। लेकिन मुझे चाहिए x अपॉन वाई, तो अब दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे, ठीक है। 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई पी अपॉन क्यू, या फिर इसके भी आप और कम कर सकते हो,
एक स्टेप पहले से भी ये निकल ही जाता। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बस। y अपॉन एक्स इक्वल्स टू p माइनस a ऑफ i टाइम्स ऑफ q होल अपॉन q, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल कब होंगे? ये दोनों इक्वेशन तब इक्वल होंगे जब y इक्वल होगा p माइनस a ऑफ i इंटू क्यू के और x इक्वल होगा q के, राइट। तो बेसिकली पूरा इक्वेशन आपका सिंप्लीफाई हो गया, राइट। अगर आपको स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है, राइट, स्टार्टिंग पे आपको a ऑफ i पता है, a ऑफ 2 a ऑफ 3 भी सभी कुछ पता है और p क्यू भी पता है, राइट। तो आप क्या करोगे? आप इस अंदर वाले पे फेथ लगा दोगे कि यार क्या तुम इतने के इक्वल हो, बेसिकली क्या तुम q अपॉन p माइनस a ऑफ i, a ऑफ ये रहा 1 टाइम्स q को इक्वल हो। इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए एक टेस्ट केस ले लेते हैं। ये टेस्ट केस और ये फॉर्मूला, ठीक है। ये इक्वेशन पे दो बंदे हैं, 2 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन ये पार्ट में क्या वैल्यू होना चाहिए? ये पार्ट है x अपॉन वाई, राइट। x की वैल्यू q, तो बेसिकली अभी p यहाँ पर है, q यहाँ पर है और a ऑफ 1 यहाँ पर है, राइट। तो q की वैल्यू मतलब 4, y इक्वल्स x इक्वल्स टू q होता है, तो x इक्वल्स टू q की वैल्यू 4 है, राइट। और y इक्वल्स टू p मतलब 9 माइनस a टाइम्स q, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब बेसिकली आपको 4 अपॉन 1 मिल गया और ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यस। इसे एक और केस के लिए देखते हैं। इस केस में आगे देखते हैं इसे। के लिए क्या फाइंड करना है? x इक्वल्स टू q और y इक्वल्स टू p माइनस a टाइम्स q, राइट। तो अगेन a यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू p अपॉन q, और इस बार p और q 9 और 4 है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये पार्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 3 प्लस 1 अपॉन 1 ये इक्वल होना चाहिए किसके? तो यहाँ पर फाइंड कर लो x और y की वैल्यू, ठीक है। a यहाँ पर है, p और q यहाँ पर है, x इक्वल्स टू q होना चाहिए, x इक्वल्स टू q की वैल्यू 4 है अपॉन y इक्वल्स टू p मतलब 9 माइनस 2 इंटू 4 8 1 होना चाहिए ऐसा, ठीक है। y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर तो 1 ही था, 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 1, ठीक है। ये भी करेक्ट आ रहा है। इस इक्वेशन पे ना मे बी आपने एक बार सोचा हो कि यार a टाइम्स q, ये भी तो हो सकता है कि लॉन्ग से बड़ा हो ये, राइट। दो बंदे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a का रेंज है 10 रेज़ टू द पावर 18 तक का और q का भी रेंज है 10 रेज़ टू द पावर 18 तक का, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। इस चीज को भी हमें हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो बेसिकली मुझे करना क्या है? देखो मुझे अभी पता है करंट वैल्यू p और q को पता है, राइट। और फिर मुझे a मिलेगा, फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर जो x और y है ना, एक्चुअली मैं इसी को चेंज कर दूंगा, रिकर्जन टाइप का कुछ, राइट। ये वाला इक्वेशन मुझे मिल जाएगा a का वैल्यू, और मैं इसको भी p और q बना दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली x और y कैलकुलेट करो यहाँ पे, फिर p इक्वल्स टू एक्स और q इक्वल्स टू वाई कर दो, राइट। x की वैल्यू q होती है, x इक्वल्स टू q और y इक्वल्स टू p माइनस a टाइम्स q, ठीक है। यहां पर देखो हम इस केस को हैंडल कैसे करेंगे। देखिए यहां पर
ए का जो भी वैल्यू है उस पर कुछ चीज़ों को मैं ऐड करने वाला हूँ, राइट। मतलब ये जो ओवरऑल है ना वो इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो बेसिकली ए जो है वो इक्वल्स ए में कुछ इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। अगर ए करेंटली पी और पी अपॉन क्यू से बड़ा होता है, ए अभी इंक्रीज होने, ए वाला जो ये जो पार्ट है ये कुछ वैल्यू से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर करेंटली ए की वैल्यू मान लो 5 होती है और पी अपॉन क्यू जो है वो छोटा है इससे, लेट सपोज 8/2, 8/2 बेसिकली 4। तो ये बोल रहा है कि यार ये पूरा जो वैल्यू है ना वो 4 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ए बोल रहा है कि यार मैं तो अभी ही 5 हूँ, मैं तो तुमसे बड़ा हूँ और साथ में मुझे कुछ ऐड होगा तो और भी ज़्यादा बड़ा बन जाऊंगा। तो ये चीज़ ना कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर, राइट। आप उसी पॉइंट पे बोल सकते हो कि यार ये गलत है इक्वेशन, राइट। तो अगेन इस वैल्यू को देखिएगा, अगर a इज ग्रेटर देन p अपॉन क्यू है तो आपको कोई वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला काम करने से पहले, नीचे के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले ही आप यहाँ पर चेक कर लो, क्या चेक कर लो कि अगर a इज ग्रेटर देन p अपॉन क्यू तो हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पर नो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन ये वाली कंडीशन मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कैसे बचाएगा, देखो अगर a इज ग्रेटर देन p अपॉन क्यू होता है, ठीक है, तब मैं काम नहीं करता, मैं नो कर देता हूँ, राइट। इसे अगर मैं थोड़ा सा खोल के लिखूँ तो a टाइम्स ऑफ q इज ग्रेटर देन p है, ठीक है। इसको सही तरीके से लिखते हैं, a टाइम्स q इज ग्रेटर देन p है, तो मैं कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं किया, तो जब मैं काम यहाँ करने जाऊंगा ना तो दैट मीन्स a टाइम्स ऑफ q इज लेस देन इक्वल्स टू p है, राइट। p यहाँ लॉन्ग के रेंज के अंदर का है, राइट। ये 1 से लेकर के अभी सारे काम पॉजिटिव इंटीजर पे हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 10⁻18 के बीच पे है, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा वो भी 10⁻18 के अंदर ही होगा, राइट। तो ये जो नंबर है ना ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इस चीज को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देख लेते हैं। सो कब हमें ये काम कब करने की जरूरत पड़ती है और कब नहीं पड़ती। तो बेसिकली अगर आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर पे भी एक इक्वेशन है तो आपको ये वाला ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। पी और क्यू का वैल्यू मॉडिफाई करना पड़ेगा एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, और फिर सारा काम अंदर वाले पे चला जाएगा, राइट। बेसिकली अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पे a1 + 1 अपॉन a2 + 1 अपॉन a3 + 1 अपॉन a4, राइट। तो a को ये काम करना पड़ेगा, राइट। इसको बोला गया है कि तुम p अपॉन क्यू के इक्वल हो, तो वो बोलेगा कि इतना इक्वेशन जो है वो अब कुछ p डैश और q डैश के इक्वल है, राइट। ये इक्वेशन अगेन क्या करेगा, ये इक्वेशन फिर से इतने पार्ट को बोल देगा कि यार तुम जो हो ना तुम इक्वल हो p डबल डैश अपॉन q डबल डैश के, राइट। इस पॉइंट के बाद ये फिर से बोल देगा a4 को तुम इक्वल हो p ट्रिपल डैश q ट्रिपल डैश के, ठीक है। इसके पास ना अब नीचे कोई भी सब डिनोमिनेटर पे कोई इक्वेशन जैसा कुछ नहीं है, राइट। तो इस पॉइंट पे ना ये डायरेक्टली अपना वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये काम कब करना है ट्रांसफर करने वाला, तो आखिरी वाले को छोड़ के उससे पहले सभी पे करना है, आखिरी वाले को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तो कोड में लिखने जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर लॉन्ग के रेंज पे है p, और q भी इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, एक्चुअली लॉन्ग, राइट। अब n मिल जाएगा, n 90 के अंदर ही होता है, और फिर मुझे a मिल जाएंगे। यहाँ पर भी मैं इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग एरे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तो अब बेसिकली इस पर मैं ट्रेड करूँगा कहाँ से कहाँ तक, i = 0 से लेकर के i लेस देन n -1 तक। लेस देन n करता तो मैं पूरा पूरा आखिरी तक चले जाता,
बट मुझे पूरा आखिरी तक नहीं जाना है अभी। ठीक है, एक उससे पहले तक ही रहेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या क्या काम करूंगा, सबसे पहले करंट वैल्यू क्या है, या फिर ए ऑफ आई करंट वैल्यू है। ठीक है, अगर ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन पी अपॉन क्यू, तो बेसिकली ये गलत हो गया काम। राइट, यहाँ पर एक बुलियन फ्लैग बना लेते हैं, या फिर आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो प्रिंट करके। नो प्रिंट कर दो और यहीं से रिटर्न कर जाओ। राइट, वहां अगर रिटर्न नहीं हुआ तो x इक्वल्स टू क्यू, वाई इक्वल्स टू पी माइनस ए ऑफ आई टाइम्स क्यू, और फिर p इक्वल्स टू एक्स, q इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा पूरा हो गया होगा। अब मुझे आखिरी वाले बंदे के लिए काम करना है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा a ऑफ n माइनस वन अगर इक्वल होता है p अपॉन क्यू के, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। ठीक है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए ऑफ आई इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अगर ए ऑफ आई 2 होता है और p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ कोर्स करेक्ट नहीं है। p अपॉन क्यू इक्वल्स टू 2.5, लेकिन जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे 2 ला के दे देगा, जो कि इसके इक्वल है। राइट, यहाँ पर मुझे डेसिमल पे काम करना पड़ेगा, उसके डेसिमल वैल्यू को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसको मैं डबल टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। राइट, अब देखो एक और चीज बच गया जो, देखिए जब आंसर नो होता है ना, दैट मीन्स जो सीक्वेंस पी और क्यू जो दिया हुआ है वो इनवैलिड है। राइट, अगर ये इनवैलिड है ना, तो यहाँ पर जो मैं y को अपडेट कर रहा हूँ, y को बेसिकली p माइनस ए टाइम्स क्यू कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये कभी जाके 0 हो जाए। राइट, और अगर y 0 हो गया तो बेसिकली q 0 हो चुका है। ठीक है, p अपॉन क्यू, यहाँ पर फिर मुझे एरर मिल जाएगा। राइट, जब p अपॉन क्यू इनवैलिड होते हैं, जब आंसर नो होता है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और बाद में वो q को भी 0 बना देगा। राइट, और यहाँ पर फिर मैं q डिवाइड में नहीं यूज़ कर सकता, तो मुझे ये चीज़ भी चेक करना पड़ेगा हर कंडीशन पे। तो बेसिकली जहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर q को अपडेट किया, q इक्वल्स टू वाई, मैं यहाँ पर चेक करूँगा। अगर अगर q इक्वल्स टू 0 हो गया तो आप यहाँ पर से नो प्रिंट करके चले जाओ। ठीक है, अभी काम कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको चेक कर लेते हैं। कैनॉट फाइंड सिंबल, तो आई गेस यहाँ पे लॉन्ग एरे नहीं है। इसे इनपुट ही ले लेते हैं। अभी भी गलती है, यहाँ पर लॉन्ग का स्पेलिंग गलत है। एक्स और वाई इंट नहीं होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, अभी ये एक्सेप्टेड आ रहा है, 21 के लिए सही आंसर दे रहा है। दूसरे को भी चेक करके देखते हैं। नो भी सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है यार, ठीक है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।